एक जनरल सी बात है, अगर हमें कुत्ता काट जाता है तो आप सबको याद है कुत्ता काटने में लोग क्या करते हैं, लोग इंजेक्शन लगवाते हैं, वैक्सीन लगवाते हैं। कभी किसी ने आज तक सवाल किया उस वैक्सीन में क्या है, हमें क्या लगाया जाता है, हम क्यों लगवाते हैं वैक्सीन? तो आम आदमी से अगर सवाल पूछो तो बोलता है कि रेबीज़ हो गया इसलिए वैक्सीन लगाते हैं। तो मैं आपको दो सिचुएशन बताता हूँ। आपको कुत्ते ने काटा, मान लेते हैं उस कुत्ते को रेबीज़ था या कुत्ते को नहीं था, दो ही बात हो सकती हैं। तो अगर तो रेबीज़ था तो आपकी बॉडी में, आपकी ब्लड में चला ही गया, तो वैक्सीन क्यों लगवा रहे हो? क्योंकि वैक्सीन में क्या है, रेबीज़ ही है। दुनिया को नहीं पता, लोग सोचते हैं वैक्सीन में एंटीडोट होता है, कोई उसके खिलाफ कोई लड़ने की कोई शक्ति होती है। दुनिया की किसी भी वैक्सीन में कोई एंटीडोट नहीं होता। वैक्सीनेशन जो शब्द है, वैक्सीन के अंदर वही वायरस, जिस वायरस से हम बीमार पड़ने वाले थे, वही वायरस को बोला जाता है कि उसका लाइव वायरस था या उसका मृत स्वरूप था या उसका डाइल्यूटेड स्वरूप था या उसका कुछ अंश था। तो मुझे बताओ उसको मृत कैसे किया, पहले तो वो टेक्निक क्या है, कोई बता सकता है? तो पूरी दुनिया में ये बहुत बड़ा एक मेडिकल माफिया, वैक्सीनेशन माफिया जो चल रहा है, जिसने पूरी दुनिया को हिला रखा है। जैसे मैं आपको एक सवाल पूछ ही रहा था कि कुत्ते ने काटा, दो सिचुएशन है, कुत्ते को रेबीज है या नहीं है। अगर तो कुत्ते ने आपको काटा, उसको रेबीज है, तो आप वैक्सीनेशन लेकर और रेबीज लेने क्यों जा रहे हो? अच्छा चलो, कुत्ते को रेबीज नहीं है तो आप रेबीज लेने क्यों जा रहे हो? दोनों सिचुएशन में आपको इंजेक्शन नहीं लेना था। अब आप बोलोगे ये हो गया तो वो हो गया, तो करना क्या था? हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, करना क्या था। जब भी कोई वायरस या बैक्टीरिया बॉडी में आक्रमण हो या कोई भी पैथोजन का आक्रमण हो, 3 से 4 दिन के लिए खाना नहीं खाना। उस 3-4 दिन में ऐसा भोजन करो जिससे बॉडी की इम्यूनिटी बढ़े, अंदर की शक्ति बढ़े। जैसे उस टाइम पे 3 दिन में रोटी चावल मत खाओ, दूध मत पियो, अंडा मत खाओ, नॉनवेज मत खाओ। क्या करो, नारियल पानी पियो, मौसमी का जूस, संतरे का जूस पियो, इसी तरह का कोई और द्रव ले लो, चुकंदर का जूस ले लो, हल्दी का जूस ले लो, आंवला खा लो, गिलोय ले लो, ये चीजें ले लो, गर्म पानी पी लो। खाना नहीं खाना, बॉडी खुद ही उस वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी, एंटीडॉट बना लेगी। ये है टेक्निक। अब मैं आपसे दूसरा सवाल पूछता हूं, अगर आपको कील लग गया तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे हम टिटनस का इंजेक्शन लगवाओगे। अगर कील में जंग था तो टिटनी बैक्टीरिया बॉडी में जा ही चुका है, तो और लेने वैक्सीन लगवा के क्यों जा रहे हो? अगर मान लो कील लग गया और आपको उस कील में जंग नहीं था, तो आपकी बॉडी में टिटनी नहीं आया, तो और लेने क्यों जा रहे हो? करना क्या था? 3 से 4 दिन के लिए खाना नहीं खाना था। जिस तरह जंगल में जानवर जब बीमार पड़ते हैं या आप जब घर में जानवर पालते हो बीमार पड़ते हैं, 2 से 3 दिन के लिए खाना छोड़ते हैं, उसी तरह जब भी कोई वायरल इंफेक्शन आए, जब भी आपको बुखार हो, जुकाम हो, खांसी हो, सिरदर्द हो, चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, कुछ भी हो, 3 से 4 दिन के लिए खाना छोड़ना है और 3-4 दिन रेस्ट करना है। नारियल पानी पियो, मौसमी का जूस पियो, संतरे का जूस पियो, पत्ते खाओ, हल्दी लो, गिलोय लो, कोई तुलसी का काढ़ा बना के ले लो, तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च, कोई आंवला, इस तरह की चीजों का, मतलब ये नेचुरल चीजें लो। रोटी चावल खाना उन 3-4 दिन में नहीं खाना। दूध की बनी कोई चीज नहीं लेनी। लेकिन हमारे घरों में क्या होता है, बुखार है, दूध में रस डुबो के खाएंगे हम। हमारे घरों में बुखार है, पीली दाल बना दो, पोटियां लगी खिचड़ी बना दो। जब भी शरीर कुछ भी लक्षण दिखा रहा है तो शरीर को खाली छोड़ो, इम्यूनिटी बढ़ने दो, शरीर की खुद की शक्ति से खुद ही उस बीमारी के खिलाफ शक्ति को तैयार करने दो। ये टेक्निक जब तक पूरा भारत नहीं अपनाएगा, मेडिकल माफिया इसी तरह सामान बेचता रहेगा और हम लोग खरीदते रहेंगे। एक और सवाल पूछता हूं मैं आपसे कि पहले 14 इंजेक्शन लगते थे पेट में कुत्ते के काटने पर, आजकल 3 क्यों लगते हैं? मैं भैया से ही पूछता हूं जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, सर आप बताओ, 14 लगते थे अब 3 क्यों लग रहे हैं? सर इसीलिए लग रहे होंगे ना, अपग्रेड कर दिया होगा उसको, इंजेक्शन मॉडिफाई कर दिया, इसलिए अब कर रहे होंगे, या नई रिसर्च होगी आपके हिसाब से? सर यही समझते हैं हम तो, यही समझते हो। जबकि सच क्या है, आप कंपनी की वेबसाइट जो कि कुत्ता काटने की वैक्सीन बनाती है, उसकी वेबसाइट पे चेक कर लो क्या लिखा हुआ है, या रिसर्च पेपर चेक कर लो लैंसेट का। कंपनी क्या कह रही है, हम प्रोडक्शन पूरा नहीं कर पा रहे, पहले 14 दे रहे थे, फिर हमने 6 करे, अब हमने 3 कर दे, हो सकता है हम 1 कर दे। हम किसी और को इसका बनाने का राइट नहीं देना चाहते क्योंकि पेटेंट हमारे पास है, इसलिए हमने 3 लगा रहे हैं या 1 लगा रहे हैं। और कोई रिसर्च, कोई डेवलपमेंट क्या करो? एक वायरस में क्या डेवलपमेंट करोगे, क्या रिसर्च करोगे? 14 में भी वायरस था,
तीन में भी वायरस ही है, एक में भी वायरस ही है, तो कुछ नहीं है सर, एक चीज ये पूरा खेल है। छत्रपति शिवाजी महाराज हुए, बहुत बड़े बड़े योद्धा हुए, लेकिन उस समय किसी तरह का वैक्सीनेशन बच्चों में नहीं लगता था। लेकिन आज अगर बात की जाए, बच्चों को पैदा होते ही कुछ टाइम का 1.5 से 2 साल का वैक्सीनेशन का चार्ट दे दिया जाता है। अगर बात करें, इतने इतने बड़े बड़े योद्धा हुए, उन्होंने कोई वैक्सीन नहीं लगवाई थी। ये वैक्सीनेशन अगर ना लगवाई जाए तो बच्चा बीमार हो जाएगा सर ऐसा नहीं है, हमारे देश में कोई भी ये बात करने को तैयार नहीं है कि जब बीमारी आए करना क्या है। हमारे देश में जब बीमार हो खाना छोड़ना है, ये कोई बोलने को तैयार नहीं है। इवन की जो अभी पीछे सुइयां लगी 200 करोड़, तब भी लोगों को ये बोला गया जब सुई लगवाने आ रहा हो तो खाना खा के आना, जबकि पूरा दिन खाना नहीं खाना होता, क्योंकि बॉडी ने उस वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बनाना है, एंटीडोट तैयार करना है, उसका एंटीबॉडी के अंदर शक्ति तैयार करनी है। जो भी बच्चों को वैक्सीनेशन लग रही है, ये एक WHO का प्रोटोकॉल है, इसकी किसी को कोई जरूरत नहीं है। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिनके किसी भी बच्चे ने एक भी वैक्सीन नहीं ली, लेकिन अगर ये वीडियो कोई हेल्थ मंत्रालय का बंदा देख लेगा, वो मेरे ऊपर केस कर देगा, वो मुझे कंप्लेंट डाल देगा, कहेगा आपको क्या फैला रहे हो। जबकि बॉडी में वैक्सीन में होता क्या है, वही वायरस तो होता है जिस वायरस से हम एक्चुअल में बीमार पड़ने वाले हैं। अब देखियो, पोलियो का नामो निशान खत्म है, तो तुम पोलियो की वैक्सीनेशन बंद कर दो ना। आप जब जब दुनिया में कोई भी ग्राफ देखोगे कि काली खांसी आई या डिप्थीरिया आया या गलघोटू आया, तो आप देखोगे उनका ग्राफ ऐसे से फिर ऐसे गया। तो जब भी दुनिया में वो बीमारी अपने आप ही जाने वाली थी और तब वैक्सीनेशन आई, और सारा क्रेडिट वैक्सीन को चला गया कि वैक्सीन की वजह से वो बीमारी गई, जबकि ऐसा नहीं है। एक हर चीज का एक साइकिल है। जैसे अभी एक 200 करोड़ लोगों को जो बीमार करके गई, जो सुइयां लगी, वो भी एक बीमारी है। मैं नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि वो उसके सोशल मीडिया के कुछ रूल्स हैं कि उस बीमारी का नाम लेते ही वो वीडियो ब्लॉक हो जाती है या डिलीट हो जाती है, इसलिए मैं उस बीमारी का नाम नहीं ले रहा। आप समझदार हो, 2.5 साल पूरे भारत में प्लैंडेमिक का खेल चला है, हम उसको प्लैंडेमिक बोलते हैं। तो एक ही तरीका है, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ, उसके लिए रोज हल्दी खाओ, कड़ी पत्ता लो, आप नीम की गुठली ले सकते हो, आप करेला नीम, मतलब घर में जो भी बॉडी के ब्लड को प्यूरिफाई करने का सामान है। आप बीमार पड़ने पर 3 दिन के लिए खाना छोड़ो ना, सबसे बेस्ट तरीका है। मैं आपको एक लाजवाब जूस बताता हूं। आप एक चुकंदर लो, 5 कड़ी पत्ते या 10 कड़ी पत्ते ले लो, चुकंदर ले लो, पालक ले लो और आंवला ले लो और हल्दी, इनका जूस डेली पीना शुरू कर दो। कमी हीमोग्लोबिन कम नहीं होगा, किसी भी तरह का वायरल इन्फेक्शन से कोई और इन्फेक्शन लड़ने की शक्ति आ जाएगी, कभी कैंसर नहीं होगा, कभी पेट खराब नहीं होगा। आप, क्योंकि हल्दी एंटीबायोटिक भी है, एंटीवायरल भी है, एंटी फंगल भी है, एंटी इन्फ्लामेटरी भी है, एंटी कैंसरस भी है। तो ऐसे हमारे देश में जड़ी बूटियां, जो हमारी किचन थी ना, यही पूरी की पूरी दुकान है, मेडिकल कंपनी खुद की खुद हमारी किचन है। अब उस किचन के अंदर के सामान को यूज कर लो तो आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे।